श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को कर्म के फल से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों उलझाना चाहते हैं? तुम्हारे अनिर्णायक उपदेशों से मेरी बुद्धि उलझ गई है, इसलिए कृपया निश्चित रूप से मुझे बताओ कि इनमें से मेरे लिए सबसे अधिक शुभ कौन सा होगा। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ केवल ज्ञान योग द्वारा इसे समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। केवल कर्म से विरक्त होने मात्र से कोई कर्म के फल से मुक्त नहीं हो सकता और न ही केवल संन्यास से ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हर प्राणी को प्रकृति से प्राप्त गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, इसलिए कोई भी एक पल के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जो कर्मेंद्रियों को तो रोकता है, परंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों के चिंतन में डूबा रहता है, वो निश्चय ही खुद को छलता है और ढोंगी कहलाता है। दूसरी ओर, यदि कोई ईमानदार व्यक्ति अपने मन द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है और बिना किसी मोह के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह निस्संदेह श्रेष्ठ है। अपना नियत कर्तव्य पालन करो, क्योंकि कर्तव्य निभाने की अपेक्षा कर्तव्य से दूर रहना बेहतर है। कर्म के बिना तो शरीर का भरण पोषण भी नहीं हो सकता है। श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कार्य करना चाहिए, अन्यथा कार्य से इस भौतिक संसार में बंधन उत्पन्न होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, आप अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों को उनकी संतुष्टि के लिए निभाएं और इस तरह आप हमेशा बंधन से मुक्त रहेंगे। सृष्टि के प्रारंभ में सारे प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ के साथ साथ मनुष्यों और देवी देवताओं के समुदाय को बनाया और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुख समृद्धि प्राप्त करो, क्योंकि इसके अनुष्ठान से तुम्हें खुशी खुशी रहने और मुक्ति पाने के लिए जरूरी हर चीज मिल जाएगी। यज्ञों में भाग लेने पर देवता प्रसन्न होते हैं और प्रबल होते हैं, और वे तुम्हें भी प्रसन्न रखेंगे। और इस तरह मनुष्यों और देवताओं के बीच आपसी सहयोग से सभी को समृद्धि और कल्याण प्राप्त होगा। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले देवता यज्ञ के अनुष्ठान से प्रसन्न होकर तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी करेंगे। किंतु जो मनुष्य इन देवताओं को अर्पित किए बिना ही उन उपहारों का भोग करता है, वो निश्चित रूप से चोर है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे वो भोजन ग्रहण करते हैं जो पहले यज्ञ में अर्पित किया जाता है। अन्य लोग जो अपने व्यक्तिगत इंद्रिय सुख के लिए खाना बनाते हैं, दरअसल पाप ही खाते हैं। सभी जीव अन्नों पर निर्भर हैं, जो बारिश से उत्पन्न होते हैं। बारिश यज्ञ करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। वेदों में विनियमित कर्मों का वर्णन किया गया है, और वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा विद्यमान रहता है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो निसंदेह पापमय जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जिसका संपूर्ण जीवन आत्मज्ञान और आत्म साधना से भरा है और जो अपने आप में ही पूरी तरह से संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं रह जाता। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को अपने नियत कर्मों को पूरा करने या न करने में कोई स्वार्थ नहीं रह जाता, न ही उन्हें किसी अन्य प्राणी पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। कर्म के परिणामों में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि बिना किसी आसक्ति के कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। जनक जैसे राजाओं ने केवल अपने नियत कर्मों को पूरा करके ही सिद्धि प्राप्त की है। इसलिए आम लोगों को शिक्षित करने के लिए तुम्हें अपने कर्म अवश्य करने चाहिए। महान व्यक्ति जिस भी तरह का आचरण करता है, साधारण लोग उसके पद चिन्हों पर चलते हैं, और जो आदर्श वह अपने अनुकरणीय कार्यों द्वारा निर्धारित करता है, पूरा विश्व उसका अनुसरण करता है। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरा कोई कार्य नियत नहीं है, न ही मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता या कमी है। फिर भी मैं नियत कर्तव्यों का पालन करने में तत्पर रहता हूँ।
यदि मैं कभी सावधानीपूर्वक निर्धारित कर्म नहीं करूं, तो हे अर्जुन, निश्चित रूप से सभी मनुष्य मेरे मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। यदि मैं अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं करता, तो ये सारे संसार नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित संतान पैदा करने का कारण बनूंगा और इस तरह सभी जीवों की शांति को नष्ट कर दूंगा। अज्ञानी जन जिस प्रकार आसक्ति के वश में होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उसी प्रकार विद्वानों को भी चाहिए कि वे लोगों को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए बिना आसक्ति के कर्म करें। सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी व्यक्तियों को कर्म करने से रोकना नहीं चाहिए ताकि उनके मन विचलित न हों, बल्कि भक्तिभाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाना चाहिए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। अहंकार के प्रभाव से मोहित जीव आत्मा अपने को सभी कार्यों का कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों से संपन्न होते हैं। हे महाबाहो, जो व्यक्ति परम सत्य को जानता है, वो कर्म और फल के अंतर को भली भांति जानता है और वो कभी भी अपनी इंद्रियों में या इंद्रिय तृप्ति में नहीं लिप्त होता। माया के गुणों के मोह के कारण ज्ञानहीन मनुष्य पुनर्तः भौतिक क्रियाकलापों में लिप्त होकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कर्म ज्ञान की कमी के कारण नीच हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कर्मों को मेरे अर्पण कर दो, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाओ, लाभ की इच्छा से रहित हो जाओ, स्वामित्व के किसी भी दावे का त्याग कर दो और आलस्य से मुक्त होकर युद्ध करो। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कार्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा से पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों को नजरअंदाज करते हैं और इन्हें नियमित रूप से नहीं मानते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। यहाँ तक कि एक ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि हर कोई तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करता है। ऐसे में दमन से क्या हासिल होने वाला है? प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय के साथ जुड़े राग द्वेष को ठीक से संचालित करने के लिए नियम हैं। किसी को भी ऐसे राग द्वेष के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधाएं हैं। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण तरीके से करना भी दूसरे के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठ है। अपने कर्मों को करते हुए मृत्यु का वरण करना दूसरे के कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा उत्तम है, क्योंकि दूसरे के मार्ग का अनुसरण करना खतरनाक होता है। अर्जुन ने पूछा, हे वृष्णि कुल के वंशज, कोई व्यक्ति अनिच्छा से भी पाप कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित होता है? ऐसा लगता है मानो कोई उसे बलपूर्वक इन कर्मों में धकेल रहा हो। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप लेता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जैसे आग धुएं, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भ से ढका रहता है, उसी तरह जीव भी वासना के विभिन्न रूपों से ढका रहता है। इस प्रकार बुद्धिमान जीव की स्वच्छ और सच्ची चेतना उसके शाश्वत दुश्मन के रूप में काम में आच्छादित हो जाती है, जो कि कभी संतुष्ट नहीं होती और आग की तरह जलती रहती है। इंद्रियां, मन और बुद्धि यह काम के घर हैं। इनके द्वारा काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढंग कर उसे बहका देता है। अतः हे अर्जुन, भारतीयों में श्रेष्ठ, शुरुआत में ही इंद्रियों को वश में करके पाप के इस प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के इस विध्वंसक का वध करो। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थों की तुलना में श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है और वो आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर आध्यात्मिक बुद्धि, कृष्ण भावनामृत से मन को नियंत्रित करो और आध्यात्मिक शक्ति से कामरूपी इस शत्रु पर विजय प्राप्त करो।